स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे। जो दोस्तों आपके हर क्वेश्चन में जो है 5 फैक्ट होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 फैक्ट देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों फैक्ट जो होगा उससे भी क्वेश्चन सारे वो क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है और जो मैं क्वेश्चन मुख्य क्वेश्चन यानी कि जो रखा हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया है और दोस्तों उसमें से जो है मुख्य फैक्ट जो है आपको आपके पास रखा हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरे आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए या फिर एनटीपीसी जो है इसके लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय रेलवे की आय का मुख्य स्रोत जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल भाड़ा। दोस्तों माल भाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है भारतीय रेलवे को फायदा होता है। चलिए देखिए आपका फैक्ट जो है इससे जुड़ा है कि दोस्तों रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई कोयले से होती है। दोस्तों याद रखिएगा रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई जो है कोयले से होती है। मालगाड़ी की औसत स्पीड जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याद रखिएगा दोस्तों 2017 से रेलवे बजट आम बजट से जुड़ा। दोस्तों रेलवे बजट जो है आम बजट से कब जुड़ा था, तो सन 2017 में जुड़ा था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले जो है रेलवे का बजट अलग था और आम बजट अलग था। तो दोस्तों यह जुड़ा था 2017 में। और फ्रेट कॉरिडोर जो है मालगाड़ियों के लिए है, याद रखिएगा। देखिए माल ढुलाई विभाग को फ्रेट कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा फ्रेट जो है माल ढुलाई विभाग को कहा जाता है। और दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर जो है मालगाड़ियों के लिए है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी। दोस्तों याद रखिएगा भारत की पहली जो है महिला लोको पायलट यह बनी थी सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी सुरेखा यादव जो है राइट आंसर हो जाएंगी। दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए यह है सुरेखा यादव 1988 में बनी थी लोको पायलट। दोस्तों भारत की पहली महिला लोको पायलट जो है सुरेखा यादव 1988 में बनी थी। दोस्तों वह सेंट्रल रेलवे से जुड़ी है। दोस्तों वह सेंट्रल रेलवे से जुड़ी है। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला है। दोस्तों जो वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला जो है यही सुरेखा यादव हैं। देखिए इससे जुड़ा फैक्ट है, पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। दोस्तों पहली महिला रेल मंत्री जो है यह ममता बनर्जी थी, आप याद रखिएगा। अब एएलपी में महिला चयन भी हो रहा है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान को अंगीकार जो है यह अंगीकार किया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए संविधान सभा 1946 में बनी थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों देखिए डॉक्टर अंबेडकर इसके प्रमुख निर्माता हैं। दोस्तों इसके मतलब कि हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता जो है डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे उत्तरी परत को जो है यह कहा जाता है क्रस्टल। दोस्तों क्रस्टल जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए इससे जुड़े हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। दोस्तों इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। दोस्तों इसके नीचे मेटल और कोर होता है। दोस्तों प्लेट्स इसी परत पर टिकी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा नवोदय विद्यालय योजना जो है यह शुरू हुई थी आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1985 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट, दोस्तों योजना शुरू हुई थी 1985 में, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों देखिए ग्रामीण बच्चों के लिए खोले गए थे।
दोस्तों ये योजना जो है खोली गई थी जो है ग्रामीण बच्चों के लिए। परीक्षा एनबीएस द्वारा कराई जाती है दोस्तों, इसकी परीक्षा यानी कि जो है नवोदय की परीक्षा एनबीएस के द्वारा कराई जाती है। दोस्तों देखिए पढ़ाई 6ठी से 12वीं तक होती है। नवोदय में पढ़ाई जो है 6 क्लास से लेकर मतलब कि 12वीं क्लास तक जो है इसकी पढ़ाई होती है नवोदय से। दोस्तों देखिए देश में 600 प्लस नवोदय स्कूल हैं। याद रखिएगा हमारे भारत देश में जो है 600 प्लस नवोदय स्कूल हैं। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों याद रखिएगा जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट यानी कि H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। दोस्तों H जो 2 होता है यानी कि 2 हाइड्रोजन और O जो है होता है 1 ऑक्सीजन, जो 1 को हम लोग दिखाते नहीं हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा H2O में जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोस्तों CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड होता है और NaCl साधारण नमक होता है। याद रखिएगा NaCl साधारण नमक होता है और जो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। इसका मतलब ये है कि जल को जो है हम लोग कहीं भी जो है विलय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे बड़ी मानव ग्रंथि जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत। दोस्तों सबसे बड़ी मानव ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों याद रखिएगा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस बनाता है, जो है पीत रस वसा पचाने में मदद करता है। दोस्तों यह रक्त को भी शुद्ध करता है। याद रखिएगा यह शरीर की रासायनिक फैक्ट्री है। दोस्तों इससे हम लोग जो है शरीर की रासायनिक फैक्ट्री भी बोलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनगण मन। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मनगढ़ को जो है लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों 52 सेकंड में पूरा होता है। दोस्तों इसे हम लोग 52 सेकंड में गाते हैं। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रगान जो है हम लोग अपनाए थे 24 जनवरी 1950 को। देखिए राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। दोस्तों राष्ट्रगीत हमारे भारत देश का क्या है, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए सारे जहां से अच्छा एक देशभक्ति गीत है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि दोस्तों कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी थी। याद रखिएगा यह सैनिकों के धार्मिक विश्वास के खिलाफ था। याद रखिएगा दोस्तों देखिए मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसकी विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों मंगल पांडे को पहला क्रांतिकारी माना जाता है। दोस्तों हमारे भारत देश में को आज़ाद करने में जो सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे वह मंगल पांडे को माना जाता है। दोस्तों क्योंकि 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे जो है सबसे पहले क्रांतिकारी थे। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है यह होता है 6 वर्ष का। दोस्तों 6 वर्ष का होता है। देखिए आपका राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। दोस्तों हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का मैंने बताया आपको कि 6 वर्षों का होता है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो है वही उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों किस तत्व में परमाणु
संख्या 6 होता है दोस्तों, यानी कि किस तत्व का परमाणु संख्या 6 है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों देखिए कार्बन जो है 6 नंबर पर आता है, परमाणु संख्या इसका 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो है 8 और हाइड्रोजन की 1 होती है। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है 7 होती है। कार्बन 4 संयोजन वाला तत्व है। दोस्तों याद रखिएगा हीरे और ग्रेफाइट जो है कार्बन के रूप हैं। दोस्तों जो है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 किसने लॉन्च किया था? यानी कि चंद्रयान फर्स्ट जो है किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन है इसरो ने, नासा ने, यानी कि DRDO ने या फिर BARC ने। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है वह इसरो ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो है लॉन्च हुआ था सन 2008 में। दोस्तों इसे श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। दोस्तों इसे श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। इसरो ने चंद्रयान 2 जो है 2 भी भेज दिया सन 2019 में। दोस्तों नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जो है इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और जो है नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों DRDO रक्षा अनुसंधान से जुड़ा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा बंगाल का शोक जो है यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि दोस्तों दामोदर नदी को। दोस्तों दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी में पहले बाढ़ बहुत आती थी दोस्तों, इसलिए जो है दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी कारण से इसे बंगाल का शोक कहा गया। दोस्तों कोसी में बिहार को शोक कहा जाता है। दोस्तों कोसी में बिहार को शोक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि बिहार में जो है कोसी को शोक कहा जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। दोस्तों गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दोस्तों गंगा नदी जो है भारत का राष्ट्रीय नदी भी है, याद रखिएगा गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। दोस्तों दामोदर नदी झारखंड में निकलती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान जो है यह संबंधित है बाल शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल शिक्षा से जो है सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। चलिए दोस्तों देखिए आपको इससे जुड़े फैक्ट बता देते हैं। यह योजना जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। दोस्तों शुरू हुई थी सन 2001 में। शिक्षा का अधिकार कानून जो है सन 2009 में आया था। दोस्तों यह योजना जो है MHRD द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है यूनिवर्सल एलिमेंट्री जो एजुकेशन है। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है पीत का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पीत का निर्माण जो है शरीर में जो है यकृत में होता है। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा यकृत में जो है पीत का निर्माण होता है। दोस्तों यकृत जो है पीत रस बनाता है। दोस्तों यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। दोस्तों याद रखिएगा जो है यकृत जो है पीत रस बनाता है। जो पीत रस जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। दोस्तों पित्त रस जो है वसा को पचाने में मदद करता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा। दोस्तों अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है। दोस्तों अग्न्याशय कौन सा बनाता है? तो इंसुलिन बनाता है। दोस्तों आमाशय प्रोटीन को पचाता है, याद रखिएगा। दोस्तों इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों उन सारे फैक्ट को मैंने इस वीडियो में रखा है। देखिए आपका अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है दोस्तों यह देने वाले हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जो है यह नारा दिया था। यह नारा 1965 के युद्ध के दौरान दिया गया था। दोस्तों शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दोस्तों शास्त्री जी जो थे वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों देखिए इन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। दोस्तों इनका निधन जो है
दोस्तों इनका निधन ताशकंद में हुआ था। दोस्तों ताशकंद एक गांव का नाम है जो वहां पर इनका निधन हुआ था। 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। दोस्तों इनका भी जन्मदिन जो है हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और दोस्तों गांधी जी का जन्मदिन भी हम लोग 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले जो है रेलगाड़ी चली थी, यह चली थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे में चली थी। दोस्तों यह 34 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। दोस्तों यह जो है 34 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। इसमें 3 लोकोमोटिव थे जो दोस्तों साहिब, सिंधु और सुल्तान थे। दोस्तों इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। याद रखिएगा दोस्तों, इसे किसने शुरू किया था? तो दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। मध्य रेलवे इसका संचालन करता है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी भी जो है मध्य रेलवे इसका संचालन करता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता बंधुता कहाँ उल्लिखित है? दोस्तों देखिए संविधान में जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो है यह उल्लिखित है आपके प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रस्तावना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है। दोस्तों संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए यह मूल अधिकारों की भावना दर्शाती है। दोस्तों जो है प्रस्तावना जो है यह मूल अधिकारों की भावना दर्शाती है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 1976 में जोड़े गए। दोस्तों 1976 में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए। दोस्तों न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए एक फैक्ट और है, जो समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। दोस्तों याद रखिएगा, समानता और स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र की नींव है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों देखिए हीमोग्लोबिन शरीर में किसके परिवहन में सहायक हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है यह शरीर में जो है यह है आपके ऑक्सीजन के। दोस्तों ऑक्सीजन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि RCB में पाया जाता है। रेड ब्लड कॉर्पस में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह फेफड़ों से दोस्तों जो है ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है, यानी कि एनीमिया एक रोग है जो इसकी कमी से होता है। आयरन इसकी संरचना में होता है। दोस्तों रक्त का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में GST किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, भारत में GST जो है यह लागू हुआ था सन 2017 में। ऑप्शन नंबर सी सन 2017 में जो है भारत में GST लागू हुआ था। देखिए दोस्तों GST लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर था। दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जो है GST लागू हुआ था। इसे जो है वन नेशनल वन टैक्स कहा जाता है। दोस्तों इसे वन नेशनल वन टैक्स कहा जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। दोस्तों यह जो है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। GST परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, GST परिषद की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करते हैं। दोस्तों CGST, SGST जो है IGST इसके प्रकार हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए आपको, तो दोस्तों आप हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो दोस्तों आपको फ्री में वहां पर PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत से ऐसे PDF बनाए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता
किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से राष्ट्रपति कहा। गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने। दोस्तों दांडी यात्रा 1930 में शुरू की गई जो है गांधी जी ने की थी। चंपारण में आंदोलन उसकी पहली बड़ी लड़ाई थी। दोस्तों चंपारण में सबसे पहले जो है आंदोलन हुआ था वह गांधी जी के द्वारा जो है सबसे पहले आंदोलन हुआ था वह हुआ था चंपारण में। तो दोस्तों चंपारण में जो आंदोलन उनकी सबसे मतलब कि पहली बड़ी लड़ाई थी, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्कीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इससे जुड़े फैक्ट जो है, रक्त समूह ए बी और ओ खोजे गए। दोस्तों यानी कि ए अलग ग्रुप है, बी अलग ग्रुप है, ए बी अलग ग्रुप है और जो ओ जो है अलग ग्रुप है। खोज हुआ था 1901 में हुई थी। दोस्तों इसकी खोज जो है 1901 में हुई थी। ओ समूह जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि ये ओ समूह वाला जिसके पास भी जो है ब्लड होगा वह किसी को भी खून दे सकता है, यानी कि ए वाले को भी, बी वाले को भी और ए बी वाले को भी। और दोस्तों ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी कि ए बी जिसका भी ब्लड ग्रुप होगा वह किसी का भी जो है ब्लड ग्रुप मतलब कि वो किसी का भी खून ले सकता है, यानी कि ए का भी, बी का भी और ओ का भी, याद रखिएगा। दोस्तों रक्तदान से पहले ग्रुप मिलाना जरूरी होता है, यानी कि जो है रक्त आपको देना होगा तो दोस्तों उससे पहले रक्त का ग्रुप मिलाया जाता है, यानी कि वो ए ग्रुप का है या फिर बी ग्रुप का है या फिर ए बी ग्रुप का है या फिर ओ ग्रुप का है। दोस्तों ये मिलाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है यह बुलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति बुलाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। दोस्तों अगर आपको जाकर देखना होगा तो आप जाके देख लीजिएगा, अनुच्छेद 108 में जो है इसका प्रावधान है। दोस्तों संयुक्त बैठक जो है संसद भवन में होता है। दोस्तों यह बैठक होता है संसद भवन में। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। दोस्तों राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा को जो है ऊपरी सदन कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दोस्तों, चाबी वाला गुड़िया किस प्रकार की ऊर्जा में कार्य करता है? दोस्तों चाबी वाला गुड़िया जो है यह कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला मतलब कि इससे जुड़ा फैक्ट है, चाबी घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। जो दोस्तों चाबी वाला गुड़िया जो हम लोग देखते हैं उसी में जो चाबी होता है, तो चाबी घुमाने से जो है यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों खाना पकाने में तापीय ऊर्जा लगती है। अगर हम खाना पकाते हैं यानी कि जो ऊर्जा उसमें मिलती है जो मतलब कि लगती है, वह खाना पकाने में जो है पकाने में तापीय ऊर्जा लगती है। इंजन में जो है रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। दोस्तों पंखा विद्युत ऊर्जा से चलता है। दोस्तों जितने भी प्रकार की ऊर्जा होते हैं दोस्तों उससे जुड़े आपको क्वेश्चन हमने यहाँ पर बता दिए, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है यह स्थित है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए जो है अंडमान निकोबार, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंडमान निकोबार जो है यह एक द्वीप समूह है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों सन 2004 में सुनामी में यह प्रभावित हुआ था। दोस्तों अंडमान निकोबार जो है सन 2004 में सुनामी में प्रभावित हुआ था। दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में आता है। दोस्तों निकोबार जो है एक द्वीप समूह में आता है। दोस्तों निकोबार जो है यह एक द्वीप समूह में आता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ भारतीय तटरक्षक बल की
चौकी भी है। दोस्तों वहाँ पर जो है भारतीय तटरक्षक बल की चौकी भी है। दोस्तों यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है भूमध्य रेखा के पास स्थित है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आबादी जो है 24 करोड़ से भी अधिक है। दोस्तों सबसे अधिक लोकसभा सीटें भी इसी की हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी यूपी में हैं, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी यूपी में है, याद रखिएगा। दोस्तों लखनऊ इसकी राजधानी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। जनसंख्या घनत्व में बिहार आगे है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व में बिहार आगे है, लेकिन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यह जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा डेली क्लासेस का PDF भी वहीं पे अपलोड किया जाता है, जो दोस्तों फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। और दोस्तों देखिए, अगर आपको इसी तरह का क्लास देखना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों एक और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।